Good afternoon, friends. Welcome to King of the World Blogs. आज बड़े दिन बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और टॉपिक है ईगो, अहंकार। तो मित्रों, ईगो क्या है? ईगो means ego doesn't means I am the best. Ego means only I am the best. मतलब मैं ही बेस्ट हूँ, बाकी सब जो है कुछ है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। तो प्रत्येक इस भाव का अर्थ अगर कोई ये मान ले, अपने अहंकार को पुष्ट करे कि मैं ईश्वर हूँ, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट ए क्राइम। लेकिन मैं ही ईश्वर हूँ, दैट इज़ ईगो। सो ईगो। और दूसरी बात, ईगो को किस तरह से कम किया जा सकता है? सो ईगो को ख़त्म करना ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अंधेरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। सो अंधकार पर आप जितने प्रहार करोगे, सब के सब व्यर्थ जाते हैं। कई बार जो बहुत हम्बल, पोलाइट, बहुत ही धर्मात्मा, त्यागी लोग होते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि इनमें कोई ईगो नहीं है, बहुत ही तपस्वी लोग, तो वहाँ पर जो ईगो होता है वो इस बात का ईगो होता है कि मुझ में ईगो नहीं। तो हमें कई बार ये ईगो हो जाता है कि हमें ईगो नहीं है, हम बहुत हम्बल है, हम बहुत अहंकार शून्य है, हम बहुत पवित्र हैं। तो ये जो ईगो है, इससे जीतने का हम जितना प्रयास करते हैं, हम उतना हारते जाते हैं। तो इससे किस तरह से विजय प्राप्त की जाए? मान लो कोई दानी व्यक्ति है, बहुत ही संवेदनशील, दया भाव युक्त व्यक्ति है, जो दान देता है, डोनेट करता है, जिसमें तो उसमें अंदर से गहराई में अगर वो ये कहे कि वो बहुत थोड़ा सा भी फील करे कि मैं बहुत महान हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं से वो अहंकार का भाव आ जाता है। तो दया के भाव में भी कहीं ना कहीं गहराई में ईगो रहता है कि मैं दयालु हूँ, मैं कृपालु हूँ। सो ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम किसी पर दया नहीं कर सकते, हम हमेशा सेवा कर सकते हैं। जब भी जीव की, किसी भी जीवात्मा को अगर हम कुछ दें, कुछ हेल्प करें, उसमें यही भाव रहना चाहिए जैसे हम मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं। ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े हैं, ये सोचो कि ईश्वर हमसे कुछ हमारी सेवा ग्रहण कर रहा है। तो अहंकार इस तरह से भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। और दूसरा, बट ओवरऑल इससे भी एक ईगो आ जाता है कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ और मैंने ये भाव अपने अंदर जगा लिया कि मैं जो है प्रत्येक जीव को ईश्वर का स्वरूप मान रहा हूँ। तो अच्छा है, इससे भी अपनी स्पिरिचुअलिटी का एक हिडन ईगो जागृत हो जाता है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ईगो से लड़ने के जितने भी आप तरीके अपनाओगे, अहंकार कम हो सकता है, छुप सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो रहता है, सूक्ष्म रूप में रहेगा। सात्विक अहंकार होगा, तामसिक होगा, राजसिक होगा, लेकिन अहंकार नष्ट नहीं होता है। तो आई हैड माई ओन मेथड टू डील विद ईगो। जब भी अहंकार हो तो उसे एक्सेप्ट करो। है विद्या का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, तपोबल का अहंकार है तो है भाई, क्या कर सकते हैं? इट्स नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो उसका जो तामसिक और नकारात्मक इफेक्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। इससे जो है ईगो होते हुए भी जो है आप एक तरह का न्यूट्रलाइज ईगो आपके अंदर आ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई अहंकारी आदमी होता है, आप उसको कहते हो कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, या हम खुद अहंकारी हो जाते हैं और हमसे अगर कोई कहे कि तुम अहंकारी हो, तुम में अहंकार आ गया है,
तो 99% हमारा प्रयास क्या रहता है, हम खुद को हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये वो है। और हम खुद को भी खुद ही धोखे में रखते हैं कि नहीं, ये हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं, मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं पोलाइट हूँ। हालांकि वो भी एक अहंकार ही होता है। दूसरा, हम दूसरों को कहते हैं, अगर कोई किसी को कहे, किसी अहंकारी को कहे कि तुम में अहंकार है, तो 99% अहंकारी ये कहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा दृष्टि भ्रम है, मति भ्रम है। तो हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम में ईगो है, हमें मालूम होता है कि है। तो इट्स लाइक हम क्या है, अपने अंदर की मिस्टेक्स, अपनी खामियों को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, स्वीकार नहीं करते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया है और ये डिसीजन, एक निष्कर्ष निकाला है कि द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि हाँ है, तो उसका जो है वो वैसे हो जाता है जैसे किसी सांड के सींग टूट जाते हैं। तो वो एक तरह का फिर पावरलेस सा हो जाता है, तो वो आप पर राज नहीं करता, फिर आप उस पर राज करते हो। तो अदरवाइज़ क्या रहता है, वो आप पर हावी होता रहता है। तो इसलिए जब भी कोई गलती हो जाए, स्वीकार कर लो। सबके सामने स्वीकार करने में, अपने आप के सामने स्वीकार कर लो। तो अहंकार हो जाए तो एक्सेप्ट कर लो। उससे क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं तो क्या रहता है कि अहंकार एक कंपल्सिव फोर्स बन जाता है और जो है आपको घमंडी बना देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। और घमंड का परिणाम पाप होता है और आपसे पाप भी करवाएगा वो। तो वो सब बचने के लिए स्वीकार करो। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, इट न्यूट्रलाइजेस द ego. You accept it, it goes. That's it. That's my philosophy to deal with ego. Jai Mata Di.